आवाज़ें आती है, जैसे कोई अब भी दरवाज़ा पीट रहा हो। वाह देखो तो, पहुंच गए। कितना सुंदर स्कूल है, वाह। पापा हम लोग गलत लोकेशन पे आ गए हैं, चलिए वापस चलते हैं घर। नहीं नहीं, सही जगह पे आए, यही है। अब तुमको यहीं पे रह के पूरे मन से पढ़ाई करना है साल भर एकदम। अरे यार पापा, ये स्कूल जैसा नहीं लग रहा। अरे बेटा, आवासीय विद्यालय ऐसा ही होता है। चलो आओ, नौटंकी नहीं करो, चलो। पापा यार। हेलो सर। अरे आइए, नमस्कार नमस्कार। ये हमारा बच्चा है गोलू। बेटा सर को प्रणाम करो। प्रणाम सर। पिता का नाम रामपाल, माता फूलवंती देवी, बच्चे का नाम गजपाल। गजपाल? हाँ यही है सर, गोलू इसी का नाम है। वो क्या है ना सर, इसकी माँ जो है वो गांव से है, तो पूरा नाम गजपाल पढ़ नहीं पाती, दिक्कत होती है। तो गोलू गोलू बोल दिया, तब से इसका नाम गोलू पड़ गया है। गोलू ही रख दिए नाम हम लोग। वाह गोलू। जाओ बेटा, क्लास चल रही होगी, अभी जाओ, चले जाओ। सामान हम तुम्हारे रूम में पहुंचवा देंगे। भोला जी क्लास दिखा देंगे। भोला जी क्लास दिखा दीजिए थोड़ा इसको। हाँ आइए आइए बेटा जी, आइए। अंकल। हाँ बेटा। अंकल इधर क्या है? वो सी सेक्शन है बेटा, अभी बंद करा दिया गया है, आप उधर नहीं जाइएगा, ठीक है। गोलू बेटा। हाँ हाँ अंकल, ठीक है। नहीं सर। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? देखिए नया विद्यार्थी आया है हमारे स्कूल में। तो बच्चा लोग, ये आपके नए दोस्त हैं, इनका नाम है गजपाल। गोलू गोलू है सर, गोलू। हाँ, तो सब लोग इनसे दोस्ती कर लेंगे। ठीक है सर। और हाँ, कोई भी अगर परेशान करे या फिर कुछ तंग वंग करे तो हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है सर, हम चलते हैं। अरे प्रिंसिपल सर आए हुए हैं क्या ऑफिस में? हाँ अभी तो आए हुए हैं। अरे यार, हमको भी उनसे काम था। आप लोग चीख पुकार नहीं कीजिएगा, शांति से पढ़ाई कीजिए। हम अभी आ रहे हैं प्रिंसिपल सर से कुछ जरूरी बात करके, ठीक है। हेलो, तुम्हारा नाम गोलू है? हाँ। हमारा नाम विक्की। हमको पता है। ओह अच्छा, हॉस्टल रूम मिला? नहीं अभी नहीं मिला है, भोला अंकल बोले हैं कि क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा। अच्छा हाँ, एक जरूरी बात। अगर रूम नंबर 13 मिले तो मत लेना। काहे? अरे क्योंकि वहाँ पे चित्तू रहता है। चित्तू कौन, भूत? अरे नहीं, चित्तू देखो वहाँ पे वो है, पूरे स्कूल में सबसे बदमाश ग्रुप का लीडर। ओह अच्छा, तुम कब से हो वैसे यहाँ पे? मुझे 10 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, पर मैं सब कुछ जान गया हूँ, सिर्फ सेक्शन सी को छोड़कर। सेक्शन सी क्यों? अरे सेक्शन सी बंद ही रहता है, पता नहीं क्यों, मतलब वहाँ जाने की मनाही है। कहते हैं कि जब अधिक बच्चे हो जाएंगे तब खोला जाएगा उस डिपार्टमेंट को। अच्छा ओ। पर क्या? प्रॉमिस करो किसी को बताओगे नहीं। मुझे लगता है सर झूठ बोलते हैं, असली बात कुछ और ही है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि वहाँ पर भूतों का साया है। जो भी वहाँ गया है ना अब तक, मतलब वो गायब हो गया है या तो पागल होके लौटा है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? शैडो स्क्वाड ने ये बात फैलाई है। शैडो स्क्वाड ने ये बात फैलाई है? शैडो स्क्वाड क्या है? मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि शैडो स्क्वाड एक सीक्रेट ग्रुप था जिसे 3-4 महीने पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद करा दिया था, क्योंकि इस ग्रुप के एक मेंबर की डेड बॉडी सेक्शन सी में मिली थी।
पर टीचर्स ने कहा कि वो सब एक छोटी सी दुर्घटना थी। हाँ तो बच्चों कहाँ थे हम? सर ऊर्जा संरक्षण के नियम। हाँ तो बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि कुल मिलाकर ऊर्जा ना तो पैदा होती है और ना ही ऊर्जा कैसे स्थान। आखिर वो परछाई किसकी थी? और भोला अंकल ने झूठ क्यों कहा? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सब लोग इसे याद कर लेंगे। गोलू, मेरा रूम नंबर 9 है, तुम वहाँ मुझे मिल सकते हो। इधर आओ बच्चा, इधर आओ। कैसा रहा पहला दिन है क्लास का? मजा आया? हाँ अंकल, बस सर दर्द हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, थकान हो गई होगी। चलो कोई नहीं, अभी आराम कर लो हैं, फट से सर दर्द दूर हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारा सामान रूम नंबर 13 में रखवा दिया है। अरे पर विक्की ने तो कहा था कि रूम नंबर 13 मत लेना। सर कोई और रूम नहीं मिल सकती क्या? अच्छा, रूम पसंद नहीं आई क्या? रह के देख लो 1-2 दिन है, अगर अच्छा नहीं लगे तो एप्लीकेशन दे देना, चेंज हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। ठीक अंकल। तो बच्चा लोग, तुम्हारा नया दोस्त यहीं रहेगा। चले जाओ अंदर, सब मिलके रहना। हाँ, कोई बदमाशी नहीं करना। चित्तू? हाँ ठीक है सर। अबे ये तो यहीं आ गया। मतलब अब ये यहीं पे रहेगा क्या? अरे यार, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। मतलब फिर हम कैसे? पगले हो काबे? रुको, फिर बाद में बात करेंगे। ये सुन लेगा तो अभी सो जाओ। अरे ये सो गया क्या? ये भी सो गया लगता है। अबे तुम लोग सो रहे हो कि नहीं? रात में जागना भी है। मैं तो चला सोने। अभी कोई हल्ला नहीं करना, चुपचाप निकलो, उठ जाएगा। अरे तुम ही कर रहे हो सबसे ज्यादा हल्ला। अबे दोनों शांत रहो, पीछे पीछे आओ शांति से। हम नहीं कर रहे, ये कर रहा था। आ जाओ। चलो चलो। अच्छा, तो यही है शैडो स्क्वाड। चलो आज किसकी बारी है? आज तो बोधू की बारी है। नहीं, आज मेरी बारी नहीं है, मैं नहीं सुनाऊंगा, मुझे डर लगता है। अबे डर लगता है तो यहाँ कहाँ बैठे हो? ऐसा नहीं होएगा, सब लोग सुनाएंगे एक एक करके। आज तुम्हारी बारी, तुम सुनाओगे। अच्छा ठीक। ये बात तब की है जब मैं छोटा था, आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अबे सुनाओ यार जल्दी। हाँ, मैं अपने नाना नानी के गांव गया हुआ था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल है। तो ये बात उस दिन की है जिस दिन शनिवार था और स्कूल जल्दी छुट्टी होने वाला था, और अगले दिन भी रविवार। तो ऐसे में सब लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे। हम सब अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे, तभी ना एक आखिरी बेल बजी, छुट्टी के पहले वाली, और फिर सब लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगे। पर ना मेरे पीछे वाले बेंच में एक लड़का बैठा हुआ था जो सोया हुआ था, किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो सब लोग जल्दी जल्दी क्लासरूम से निकल गए थे, लेकिन वो बच्चा वहीं पे सोया रह गया, और टीचर, प्रिंसिपल और चपरासी अंकल भी वहाँ से निकल गए। स्कूल में ताला लगा दिया गया क्योंकि कल संडे था, कोई नहीं था वहाँ पर। और ना उसके आसपास जंगल था, मतलब वहाँ पर कोई नहीं रहते थे। पता है, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, दरवाजे पीट रहा था पागलों जैसे। उसके बाद अचानक से वो आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर क्या हुआ?
जब अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई तो जल्दी जल्दी सारे लोग इकट्ठा हुए और उस स्कूल के ताला को तोड़ा गया। उसके बाद सब लोग अंदर घुसे, पर अंदर घुसने के बाद उन लोगों ने पूरे स्कूल को छान मारा, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। तो जब स्कूल प्रशासन से इस बात की पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा स्कूल आया ही नहीं था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि जब वो स्कूल में घुसे थे तो वहाँ पे उस बच्चे का शर्ट और उसके बैग मिले थे वहाँ पे, जिसमें उसकी किताब कॉपी थी और उसमें उसके नाम भी लिखे हुए थे। अबे यार 1 मिनट रुको, कोई है क्या वहाँ पे? कौन है वहां पे? कौन हो तुम? अरे ये तो वही नया स्टूडेंट है। अबे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बात तुम बताओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम सबको बता देंगे कि तुम लोग यहाँ पे आते हो। इसको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। पागल हो क्या बे? इसका कोई भरोसा नहीं, ये सबको बता देगा तो। अरे समझा करो, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर इसे नहीं अपने ग्रुप में शामिल किए तो ये सबको बता ही देगा। वैसे भी हमारे ग्रुप में आना चाहते हो? आ जाओ। चलो आ जाओ, मजा आएगा। लेकिन शैडो स्क्वाड तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी ना? हाँ ये बात सही है, पर हम लोग शैडो स्क्वाड को दोबारा स्टार्ट किए हैं। हमारे ग्रुप में यही 4 लोग हैं बस, और अब तुम भी शामिल। पर हमारे ग्रुप में रहने के कुछ रूल हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल हैं? यही कि हम यहाँ पे जो भी करते हैं ये बात किसी को बाहर नहीं बताना है। लेकिन तुम लोग यहाँ पे करते क्या हो? हम लोग यहाँ पे हमारे साथ जो अजीब अजीब डरावनी घटनाएं हो चुकी है वो सब के बारे में बात करते हैं। अजीब अजीब डरावनी घटनाएं? हाँ, अब तक तुम्हारे साथ जो भी डरावनी चीजें हो चुकी है तुम उसके बारे में कहानी सुनाओगे कल। लेकिन मैंने तो शैडो स्क्वाड के बारे में कुछ और सुना था। हाँ सही कहा, पर हम लोग को पता नहीं है कि वो असल में है क्या। बस हम लोग उसके परछाई पर चल रहे हैं। तो असली शैडो स्क्वाड कौन है? असली शैडो स्क्वाड है ही नहीं, वो कब का ही बंद हो चुका था। ये बात सही है। अच्छा, तो आज से तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। और मेरा नाम बोधू। और ये चित्तू। और वो रिंकू है। अच्छा, पर तुम लोग सेक्शन सी में क्यों आते हो? ये जगह तो कितनी डरावनी सी है। हम यहाँ पे इसीलिए आते हैं क्योंकि डर से यहाँ पे कोई नहीं आता, सब डरते हैं यहाँ आने से। तो तुम लोगों को डर नहीं लगता? हाँ तो हम क्यों डरे, हम तो शैडो स्क्वाड हैं। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। हाँ भाई ठीक है, चलो कल इसी टाइम सब मिलेंगे यहाँ पे। अरे गोलू कहाँ है? दिख नहीं रहा। गोलू, हम आते हैं। बताना मत। हाँ ठीक है। अरे गोलू, तुम्हें उन लोगों के साथ रूम मिल गया क्या? अरे यार हाँ, पर वो लोग उतने बुरे नहीं है। ओह अच्छा। और पापा कैसे हैं? आप जानते हैं मेरे पापा को? जानते हैं? अरे बेटा, हम लोग एक साथ पढ़े थे यहाँ पर। ओह अच्छा। पूछना कभी अपने पापा से। तब स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करता था मोहनलाल। मोहनलाल कौन सर? अभी के प्रिंसिपल के पिताजी? हाँ। बताइए, यहाँ पे भी नेपोटिज्म चल रहा है। अरे एक नंबर का चंडाल आदमी है, क्या बताएं। बताना मत उसको। नहीं सर, हम काहे बताएंगे। और ई का नया स्टूडेंट है क्या? हाँ कल ही आए हैं, इसका नाम गोलू है। वाह, वैसे गोलू बेटा, एक बात समझ नहीं आई। क्या सर? इतने सारे अच्छे स्कूल में तुमको यही स्कूल मिला? खंडर सा एकदम है। बताओ बताओ। सर पापा बोले अच्छा स्कूल है। अरे स्कूल हमारे समय में अच्छा था, जंगल के बीचों बीच एकदम राजमहल। क्या बताएं, अब तो साली खंडर हो गई है। सर वैसे एक बात पूछें, सेक्शन सी बंद क्यों रहता है? अरे अगर प्रिंसिपलवा का मानो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर प्रिंसिपल सर झूठ बोलते हैं। अरे हमको पता है हमको, इसीलिए तो हम प्रिंसिपलवा ठीक आदमी नहीं मानते हैं।
काहे सर? अरे एक बार हम टहल रहे थे तो सेक्शन सी के तरफ से देखे हल्ला हो रहा था, कोई फुटबॉल खेलने की आवाज़ आ रही थी। तो जाके देखे वहाँ कोई था नहीं, लेकिन तो हमको हुआ शक कि हो ना हो भूते वाला बात होगा। तो हम प्रिंसिपल से पूछे कि ये क्या मतलब क्या है वहाँ पे। तो प्रिंसिपल वह टरका दिया, बताया नहीं। अच्छा, तो हम भी सोचे कि यार हो सकता हमारा भरम हुआ होगा। हाँ सर। तो हम भूल गए, मतलब बहुत दिन हो गया सब एकदम ठीक ठाक। फिर एक दिन फोन पे बतियाते बतियाते हम चले गए सेक्शन सी के अंदर। वहाँ एकदम अंधेरा, मतलब हल्की से रोशनी तो आ रही थी, लेकिन एक आदमी दिखा हमको वहाँ पर। हम पूछे उससे यहाँ क्या कर रहे हो। तो हम जो है उसके पास गए चेहरा देखने के लिए, पहचानने के लिए कौन है। पर जब हम देखे उसको, मतलब सामने से देखे, चेहरा था ही नहीं उसका, सिर्फ धड़ धड़ था बिना मुंडी का, उसके ऊपर कुछ था ही नहीं। फिर कहा हम भागे वहां तेजी से अपना सर बचा के। नहीं का पता उसका नहीं है तो हमारा काटी ले अपना में लगाने के लिए। मतलब उसका सर नहीं, सिर्फ गर्दन तक था। हाँ, इसीलिए तो कोई जाना नहीं उधर बोलते हैं। अरे देखो टाइम हो गया, आज क्लास नहीं ले पाए तुम लोग के कारण है। चलो कोई नहीं, कल देख लेंगे। आज आराम करो है। गोलू, हाँ मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, चलोगे? नहीं, हमको नहीं लगी है। ठीक, मैं आता हूँ। हाँ सर, मैं आई गो टू टॉयलेट? हाँ ठीक है, जल्दी आना। कौन कौन? कोई है क्या वहां पे? देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ। कौन है वहां पे? मैं अंदर आ रहा हूँ। कोई नहीं है यहाँ पे। क्या हो गया, कहे चिल्लाए? सर सर सर, वहां पे भूत है। कहाँ पे भूत है? सर, बाथरूम में। हाँ बाथरूम में भूत है? हाँ। अरे भ्रम हुआ होगा, चलो बैठो। क्या हो गया? अरे गोलू, बाथरूम में भूत था। क्या हो गया कौन चिल्लाया? सर जी, वो ये जो है विक्की, इसने बाथरूम में कुछ देखा, वही डर गया। कौन है विक्की? हाँ सर। क्या हो गया? सर, वो मैं टॉयलेट करने के लिए बाथरूम गया तो वहाँ पर अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उसके बाद अचानक से पीछे कोई आ गया भूत जैसा। अच्छा, भूत देख लिए? हाँ सर। होमवर्क नहीं बनाया ना? हाँ, होमवर्क नहीं बनाया ना? नहीं वो सर, मुझे लगा ही था। एक थप्पड़ मारूंगा चेहरे पे सन्नाटा छा जाएगा पूरा, 4 दिन तक बोल नहीं पाओगे। बदतमीज कहीं का। ये हैं आजकल के बच्चे, फ्यूचर, भविष्य देश का है। होमवर्क बना नहीं पा रहे हैं, बदतमीज कहीं का। क्या सर? अरे होमवर्क नहीं बनाया तब बहाना कर रहा है ताकि पिटाई से बचे। आधी खोपड़ी में समझ में आएगा तुमको? नहीं सर, वो क्या है कि हम होमवर्क दिए नहीं थे कल। हाँ, वो बहाना नहीं कर रहा सर, हम होमवर्क दे नहीं पाए थे कल। अच्छा, देखो बेटा, ऐसा है, भूत असल जिंदगी में कुछ होता नहीं है। ये सब फालतू की बातें, मनगढ़ंत कहानियां हैं, समझे? सर, लेकिन हमको दिखा। अरे नहीं यार, कुछ नहीं होता है, सब फालतू बातें, कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है। नहीं सर, लेकिन होता तो है। अरे आपकी बुद्धि घुटने में है क्या? क्या हुआ सर? बदतमीज टीचर। चलो आओ दिखाओ, चलो कहाँ भूत, चलो देखेंगे भूत कहाँ। चलो 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 चलो। हाँ, कहाँ है? कहाँ कुछ है? खाली सन्नाटा, एकदम कुछ नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं मुत रहा है। सर, वहां पे था। हाँ ठीक है, वहां देख लेते हैं, इसमें क्या है, वहां देख लेते हैं। चलो इधर आओ। कहाँ कुछ है? कोई नहीं है, खाली है, बदबू आ रही सड़ी सी एकदम। सर, लेकिन उस समय कोई था। अरे कदुआ कुछ नहीं था, फालतू नौटंकी करे जा रहे हो इतनी देर से, मार पिटाई कर देंगे, हो जाएगा अभी।
सभी लोग अपने क्लास चले जाएंगे, बीच में हल्ला कोई नहीं करेगा। चलिए 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 सब चलिए। चलिए ठीक है, कहाँ थे हम लोग? सर जी भूत में। अरे कहाँ तक पढ़ाए थे ये पूछे। सर प्रिंसिपल सर से आप कहे कि भूत होता है मतलब? वैसे तो एक दिन हम भी देखे थे, पर बच्चा लोग को ये बात बताना सही नहीं रहेगा। अरे बेटा वो मजाक कर रहे थे। क्या बात है सर, बहुत चिंतित में लग रहे हैं। क्या बताएं भोलू यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया मतलब? आज एक बच्चे को भूत दिखा बाथरूम में। हाँ लेकिन ये तो भ्रम हुआ होगा ना सर, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक बार हमको भी कुछ ऐसा एहसास हुआ था। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो ये सब चीज में विश्वास नहीं रखते थे। अरे सब झूठ था यार, तुम समझ नहीं रहे हो, सब झूठ था। सर हम ऐसा इसलिए करते थे ताकि स्कूल में नकारात्मकता नहीं फैले। सर मतलब? आज से कुछ साल पहले इस स्कूल में एक गलती हुई थी। किट्टू नाम का एक विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़ा करता था, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज। लेकिन एक दिन उस बच्चे के हाथों कुछ बुरा हो गया, जिसके बाद वो एक शिक्षक के नज़र में चढ़ गया। बच्चे को सजा देने के लिए उस शिक्षक ने उस बच्चे को सेक्शन सी के एक क्लासरूम में रात भर के लिए बंद करके छोड़ दिया। जैसे ही सुबह हुई उस बच्चे को निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दम घुटने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तुरंत ही हमने उस शिक्षक को इस स्कूल से निकलवा दिया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता। अगले ही दिन से उस बच्चे की आत्मा ने अजीब अजीब काम करने शुरू कर दिए। पूरे स्कूल में डर का माहौल छा गया था। लगातार अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। फिर एक दिन यहाँ के पूज्य शास्त्री जी से हमने इस जगह को बंधवा दिया। उसके बाद से सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 1 महीने से फिर वही सब शुरू हो चुका है। मैंने कई बार नोटिस किया, अब बच्चे भी कर रहे हैं। अब मुझे डर लग रहा कि पता नहीं क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चों को ये बात बताओ जाके कि छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने रूम में चले जाएंगे। कोई बच्चा भी गलियारे में नहीं खेलता हुआ नजर आना चाहिए। बोला बोला? अरे यार बोला। हाँ सर हाँ। अरे ये क्या हो गया सर, सर हमको घर भेज दो। अरे कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो हैं? जाके बताओ सबको। ठीक है सर। पर किसी को भी इस बारे में बताना नहीं। ठीक है सर। सर एक अनाउंसमेंट है। हाँ बिल्कुल, आइए। क्या है बताइए। बच्चा लोग, छुट्टी के बाद आप सभी अपने अपने रूम में चले जाएंगे। कोई भी गलियारे में या स्कूल के बाहर कैंपस में नहीं खेलेगा। बस सब शांत हो जाइए, घंटी लग चुकी है। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाएंगे। गोलू, हाँ मैं भी तुम्हारे रूम में चलूं? हाँ ठीक है, चलो। गोलू ये कौन है? ये विक्की है, आज यहीं रहेगा, मेरा दोस्त है। हाँ ठीक है। हेलो विक्की, मेरा नाम चित्तू है। हेलो। और मेरा नाम बोधू। हेलो बोधू। और वो रिंकू। विक्की तुमने बाथरूम में क्या देखा था? अरे जैसे ना मैं बाथरूम के अंदर गया ना, तो वहाँ पर मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कोई है, तो मैंने आवाज़ दे के पूछा, पर उधर से किसी ने आवाज़ नहीं दिया। और उसके बाद जब मैं धीरे धीरे डरते डरते उनके पास पहुंचा और मैंने दरवाजे को खोला, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके बाद जैसे ही मैंने पीछे देखा तो कोई लड़का खड़ा था, डरावना सा, उसकी आंखें लाल लाल थी। तो उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं चिल्ला के भाग गया वहाँ से। क्या बात हो सकता है? हमको तो अब लगता है कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या बात कर रहे हो बे? हाँ, उस दिन जब अपने ग्रुप में हम लोग सेक्शन सी के तरफ से आ रहे थे, तो मैंने किसी की परछाई देखी थी। बे पगले हो क्या? कौन सा ग्रुप? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही बोल रहा है। अरे यार बता देते हैं इसको, ये किसी को नहीं बताएगा। विक्की, जब मैं पहली बार आया था स्कूल में, तो तुम बताए थे यहाँ पे शैडो स्क्वाड का कोई ग्रुप है, सीक्रेट ग्रुप। हाँ तो वो यही लोग हैं। पर शैडो स्क्वाड ग्रुप के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, वो गलत है।
ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग ना वीक में एक बार मिलते हैं वहाँ पर सेक्शन सी वाले रूम में और मीटिंग करते हैं कि क्या क्या चल रहा है स्कूल में उस बारे में। पर किसी ने गलत अफवाह फैला दिया ताकि हम मिल ना पाए वहाँ पे। हम लोग ढूंढ रहे थे कि इस स्कूल में है क्या। अच्छा, तो तुम लोगों ने कुछ पता किया अभी तक क्या है? अबे नहीं यार, प्रिंसिपल ने लॉकडाउन लगा दिया, आप जा भी नहीं पाएंगे वहाँ पर। अरे लेकिन हम अब जाएंगे क्यों जब इसने भूत देख लिया है तो? अबे मैं भूत को नहीं मानता हूँ। हाँ पर हम तो मानते हैं ना। अबे यार तुम डरते भूत हो। नहीं लेकिन भूत तो सच में होता है। अबे सो जाओ यार, कल देखेंगे सब। हाँ मुझे नींद आ रही बहुत जोर से। विक्की, विक्की, कौन हो तुम? रात में क्यों निकल रहे हो? हेलो। अरे सर, हम जब पास हो रहे थे वहाँ से तो देखे इसके चीखने की आवाज़ आई, तो हम गए तो देखे बेहोश पड़ा हुआ, तो फिर उठा के यहाँ पे ले आए। अरे लेकिन हमको समझ में नहीं आता, जब हम मना किए थे वहाँ जाने के लिए तो गया ही क्यों? अपने रूम से निकले ही क्यों ये लोग? हम लोग तो सब सो रहे थे अपने रूम में। गोलू, गोलू, आंखों के बगल में काला काला कैसे पड़ गया है? सर क्या है? सर हमको तो लगता है भूत धर लिए है इसके। हैं? भूत धर लिए है सर इसके। नहीं 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 नहीं, सही कह रहे हैं सर। हमको भी तो लगता है कि भूत ही धरा होगा इनको। सर हमको भी यही लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। काहे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हम कह रहे हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर जी आप? जिसकी मृत्यु समय से पहले हो जाती है, मतलब कोई इंसान जो है अपने तय समय से पहले मर जाए तो उसकी आत्मा ऐसे भटकते रहती है, किसी ना किसी को धरते रहती है। हाँ। अरे भैया, समय का पहिया ऐसा घूमता है, जब कुछ गलत होता है तो उससे बदला लेने के लिए, जिसने गलत किया था उससे बदला लेने के लिए उसके आसपास के किसी एक व्यक्ति को धर लेता है। समझे? अरे हाँ भैया। सर अरे कुछ नहीं। गोलू, होश में आ रहा क्या? प्रिंसिपल। सर रुकिए सर, होश में आ गया, रुकिए। प्रिंसिपल सर। हाँ हाँ, क्या हो गया? अरे गोलू बेटा, सुने तुम जमीन पे पड़े मिले थे? हाँ, नुक्का छुपी खेल रहे थे क्या? सर। हाँ सर अभी समय है, निकल लो यहाँ से। कहाँ? देखे नहीं क्या? उठते के साथ ही आपका नाम ले रहा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कर रहा। हो सकता है उसी का भूत इसमें आ गया हो। अच्छा। गोलू बेटा, क्या हो गया बताइए, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे?
सेक्शन सी में जाने के लिए मना किया गया था ना आपको। सर हम तो अपने रूम में सो रहे थे। हाँ ये सही कह रहा है, हम सब अपने रूम में सो रहे थे। लेकिन सर आधी रात में मेरी नींद खुली, मुझे लगा किसी ने आवाज़ दिया मुझे। तो मैंने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई था नहीं, पर दरवाज़ा खुला हुआ था रूम का। तो मैंने सोचा कोई बाहर होगा। तो जैसे ही मैं बाहर गया मैंने देखा एक बच्चा अपने ही स्कूल यूनिफॉर्म में बरामदे में खड़ा था। फिर मैंने आवाज़ दिया उसे तो वो कुछ सुना ही नहीं। तो सर मैंने देखा कि वो सेक्शन सी की तरफ जा रहा था, तो उसे रोकने के लिए मैं भी उसकी तरफ भागा। पर जैसे ही मैं अंदर गया वहाँ पर 2 बच्चों का भूत था और वो मेरी तरफ मुझे पकड़ने के लिए आए। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं चिल्लाया और बेहोश हो गया। भूत थे कि बच्चे थे? कैसी बात कर रहे हैं सर, बच्चे भी थे भूत भी थे। नहीं बच्चे का भूत था। अरे एक मिनट, थोड़ा समझ नहीं आया हमको। मतलब भूत का बच्चा सुना है, बच्चे का भूत क्या होता है? सर मतलब बच्चे जैसे दिखने वाले भूत। अच्छा, मतलब वो बच्चे भूत बन गए, मतलब पहले यहाँ पे पढ़ते होंगे। अरे आपने बताया नहीं सर, यहाँ पहले किसी बच्चे की मृत्यु हुई है क्या? हैं? नहीं, किसने बोला? नहीं कुछ नहीं, कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अरे लेकिन आप घबरा कहाँ रहे हैं? आप तो डरते भी नहीं थे सर, है कि नहीं? हाँ सही कह रहे हैं, हम तो सर को कभी डरते हुए नहीं देखे। नहीं मतलब सर घबरा नहीं रहे हैं, वो थोड़े से चिंतित हैं बच्चे के लिए। डर लग रहा होगा बहाना बच्चों पे। सॉरी। सर जी। हाँ मोहन। सर जी वो स्कूल के पास कुछ अजीब सी घटना घटित हुई है। क्या अजीब सी घटना? सर जी स्कूल से बाहर जाने का सारा गेट अपने आप बंद हो गया है, लॉक हो गया है, टूट ही नहीं रहा है। मतलब? सर जी मतलब लॉक टूट नहीं रहा है, लॉक हो गया है, कोई बाहर जा ही नहीं सकता अब। ऐसा कैसे हो सकता? सर जी ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल को चारों तरफ से किसी ने मोटे मोटे सिक्कड़ में बांध रखा है। अच्छा तुम चलो, हम आ रहे हैं, चलो तुम खोलने की कोशिश करो, हम आते हैं। अरे सर जी हमने दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश करी पर दरवाज़ा भी टूट ही नहीं रहा, लग रहा है दरवाज़ा लोहे का बन गया है। बिट्टू सर। हाँ बताइए सर। क्या चल रहा है सर यहाँ, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें समझने वाली क्या बात? कहते हैं बीज ज्यों तू बोइये तैसो फल उपजात। मतलब? रहने दीजिए सर, कोई बात नहीं। मतलब लाइट चली गई होगी। लाइट का क्या कनेक्शन है यार? सही कह रहे हैं सर, वही ठीक रहेगा। और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सभी लोग ध्यान देंगे, स्कूल में कुछ अजीब सी घटनाएं घटित हो रही है, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज है। तो ऐसे में आप सभी की सुरक्षा हेतु आज हम सब यहाँ एक साथ रुकेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे किसी भी चीज का, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ, छुट्टी होने के बाद सभी लोग अपने जरूरत का सामान लेकर यहाँ वापस आ जाएंगे। आज रात हम सब इसी एक रूम में बिताएंगे और तब तक के लिए मैं बाहरी लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही सब कुछ ठीक होता है इस स्कूल को फौरन खाली करा दिया जाएगा। इज इट क्लियर? हैं? मतलब सब ठीक है? हाँ। चलिए आप सभी को 5 मिनट दी जाती है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स एक साथ यहाँ से निकलेंगे और 5 मिनट में पानी की बोतल से लेकर सारी जरूरी सामान जो आपके पास हो सबको यहाँ ले आना है। चलिए सभी टीचर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हाँ बताइए सर। बताओ। मतलब बताइए, हम सभी एक बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। हम भी फंसे हुए हैं कि सिर्फ आप फंसे हुए हैं? क्या नहीं, आगे बताइए सर। तो हम सब यहाँ एक ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं जिसका किसी को विश्वास नहीं था कि ये सब होगा।
हमें कल तक का इंतजार करना होगा। कल स्कूल खुलते ही हम सभी मिलकर बच्चों को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकालेंगे, जिसके बाद ही हम चैन की सांस लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप लोग जाइए सर, और अपने अपने ज़रूरत का सामान लेके आइए। आज हमें यहीं बिताना है, इसी रूम में। हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। यस सर। चलिए। सब लोग आ गए हैं ना? कोई रह तो नहीं गया बाहर? गोलू कहाँ है? यहीं है सर। भोला जी, दरवाज़ा बंद कीजिए। सर लेकिन हम लोग यहाँ सोएंगे कैसे? बेटा, एक दिन नहीं सो पाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा तुम्हारा। हम लोग भी तो कर रहे हैं ना एडजस्ट। ऐसे बच्चे हैं। अबे यार बैठ जाओ भाई, काहे के लिए पगला रहे हो? अबे यार गोलू को देखो, तुमको लगता नहीं कुछ छुपा रहा है वो? नहीं, हमको तो लगता है कुछ छुपा रहा है। क्या हो गया सर? गोलू को देख रहे हो? हाँ उस पर ध्यान रखना। ठीक है सर। देखने में तो ठीक ही लग रहा। नहीं नहीं, कोई बात जरूर है। एक काम करते हैं, वो वाला गेम खेलते हैं। कौन वाला? वही शैडो स्क्वाड, जहाँ सबको अपनी एक कहानी सुनानी पड़ती है। हाँ, ये सही आइडिया है। बुला उसको। विक्की, गोलू हाँ कह रहे हैं शैडो स्क्वाड वाला गेम खेलोगे? अभी? अभी तो मजा आएगा। हाँ मुझे भी देखना है तुम लोग क्या खेलते हो। ठीक है चलो ठीक है, फिर किसकी बारी? अरे उस दिन तो गोलू आया था लास्ट में, तो गोलू की बारी होगी। गोलू सुनाएगा। नहीं यार नहीं, मैं नहीं, आज नहीं, मैं बाद में सुनाऊंगा कभी और। तो तुम लोग खेलो। क्या हो गया गोलू, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो फिर खेलो। हाँ ऐसे नहीं होगा, आज तुम्हारी बारी है, तुम ही सुनाओगे। अच्छा ठीक है, तो ये कहानी है स्कूल की। कौन से स्कूल की? है किसी स्कूल की, तुम लोग बस सुनो चुपचाप से। तो ये कहानी उस स्कूल की है। आज से ठीक 70 साल पहले उस रात चांद पूरा गोल था। हवा धीरे धीरे पेड़ों से टकरा रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जो 15 साल से बंद पड़ा था। दीवारों पर भी काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और लोहे का गेट आधा झुका हुआ था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ अब भी कोई है। सालों पहले उस स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। उसका नाम था रोहित। रोहित शांत स्वभाव का था, पर कुछ बड़े लड़के उसे रोज तंग करते थे। लेकिन एक दिन तंग आकर रोहित ने उन बच्चों को स्कूल के पीछे एक पुरानी सी खंडर में जाकर कुएं में धकेल दिया। पर उन बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना से रोहित को पनिशमेंट मिला और वहाँ के प्रिंसिपल ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। प्रिंसिपल को लगा था कि वो उसे निकाल लेंगे, पर उन्होंने कमरे को बंद करके खोलना भूल ही गए, जिसके बाद वो बच्चा वहीं पे रात भर रहा। उस रात भयंकर तूफान आया था। बिजली चली गई। स्कूल पूरी तरह अंधेरे में डूब गया था। सुबह जब चौकीदार ने ताला खोला, रोहित जमीन पर पड़ा था, परंतु उसकी आंखें खुली थी, जैसे वो अब भी किसी को देख रहा हो, पर उसके शरीर में जान नहीं थी। उसके बाद से स्कूल को बंद कर दिया गया है। ओह, अरे उसके बाद कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि हर साल उसी तारीख को उस स्टोर रूम के खटखटाने की आवाज़ आती है जहाँ पर प्रिंसिपल ने उसे बंद किया था। ठक ठक ठक। जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा हो। ऐसे में एक साल वहाँ के आसपास के गांव के 4 लड़कों ने सच जानने की ठानी। उन्होंने कहा भूत वूत कुछ नहीं होता है। रात में ठीक 12 बजे वो स्कूल के अंदर गए, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, टॉर्च की रोशनी बंद और चालू होने लगी थी।
हवा अचानक ठंडी हो गई। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप चर चर की आवाज़ से खुल गया। अंधेरा घुपता। अचानक पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। और फिर उसी आवाज़ ने अंधेरे में फुसफुसाया, तुमने मुझे बंद किया था। चारों लड़के कांपने लगे और उन्होंने कहा, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आवाज़ फिर से आई, उस दिन भी तुम हंस रहे थे। कमरे में अचानक दीवारों पर खरोच के निशान उभरने लगे। जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई देने लगे। हवा में मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध फर गई। एक लड़का चीखा। उसने देखा कोने में एक आकृति खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियां जंग लगी हुई थी। फिर कमरे में सिर्फ चीखें गूंजी। सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे, दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई नहीं था। सिर्फ 4 स्कूल यूनिफॉर्म ज़मीन पर पड़ी थी और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अब हिसाब बराबर है। आज भी उसी स्कूल के पास से गुजरते समय अगर आप ध्यान से सुनोगे तो कभी कभी ठक ठक की आवाज़ें आती है, जैसे कोई अब भी दरवाज़ा पीट रहा हो। कौन है बाहर? अरे तो क्या हुआ? खोल के देखिए ना, कौन है, खोल के देखिए। हैं? अरे नहीं सर, भूत हो सकता है बाहर। अरे हम तो पहले कह रहे थे सर, इनकी बातों में यहाँ आके रुकना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या कर रहा है मैनेजमेंट। अरे यार हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, कोनो शौक से नहीं रुके हैं यहाँ पे, भंडारा नहीं चल रहा है यहाँ, बाहर से बंद कर दिया गया हम लोगों को। किसने? भूत ने। और किसने? क्या जानवरों जैसी बात कर रहे हैं सर? भूत दरवाजा लगा कैसे सकता है? तुमसे बेटा बाद में निपटेंगे। अरे सर, निपटना उपटना छोड़िए, पहले कांटेक्ट कीजिए किसी को बाहर से, किसी को बताइए हम लोग फंस गए यहाँ के, आके बुलडोजर चलाए, तोड़े गेट को, हम लोग निकले यहाँ से फिर। हाँ सर, फ़ोन लगाइए सर, फ़ोन लगाइए। अरे यार किसको फ़ोन लगा दे यार, कोई है ही नहीं, जंगल पड़ा है बाहर, उसके बाद आधी रात हो रही। सर दरबान को लगाइए ना सर, बाहर जो दरबान खड़ा रहता है उसको लगाइए, घबरा काहे रहे हैं आप इतना? अरे हमको एक कहावत याद आ रहा है। क्या आ रहा है? अरे कहावत याद आ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे सर, ऐसे टाइम में आपको कहावत याद आ रहा है? दरबान। अरे यार एक तो उठाता नहीं है साला, पता नहीं कहाँ रहता है। अरे उठाओ यार उठाओ। वैसे फोन बिना लगे उठाओ बोलने से अगर फोन उठा ले, अगर आवाज जाए मतलब उधर, तो फोन लगाने से फायदा ही क्या होता? हेलो। अरे गेट खोलो, प्रिंसिपल बोल रहे हैं, गेट खोलो। अरे गेट खोलिए। कहाँ का गेट खोले यार? कौन फोन कर देता है रात में? पीपा के सोने भी नहीं देते ये लोग। कोई इज्जत नहीं, काट दिया फोन। अरे यार तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते क्या? ना ठीक है, एक तो कुछ बोलो तो इनको बुरे लग जाता है फट से, अब क्या बता सकते हैं। सर फिर से लगाइए। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। साला स्विच ऑफ कर दिया, एक बार निकल जाए इस स्कूल से उसको निकलवा देंगे हम। और किसी को लगाइए सर, कोई नंबर और है? अरे यार किसको लगाएं? अरे सर श्यामलाल को लगाइए सर। कौन श्यामलाल? कौन? ये देखो है, प्रिंसिपल को कमेटी के अध्यक्ष का नाम नहीं पता है। बताइए कैसे स्कूल चल रहा है, हमको समझ ही नहीं आता है। हमको पता है, हम मजाक किया,
ठीक। अरे सर, ये कोई मजाक करने का समय है क्या? फोन लगाइए आप। लगा रहे हैं यार। हेलो, श्यामलाल है, श्यामलाल। श्यामलाल को फोन दीजिए, श्यामलाल को। अरे बेबी देखो किसका फोन आ रहा है रात में। अरे कौन है यार इतनी रात को? हेलो, आपने जिस नंबर पे कॉल किया है वो इस वक्त पहुंच से बाहर है। कृपया दोबारा कोशिश ना करें। धन्यवाद। ले अगर तुझे बोला जान से मार दूंगा, बता दे रहा हूं मैं। सर जी, सर जी, सर जी। क्या है? सर जी, भूत कहीं भी आ जा सकते हैं ना? हाँ, का है? तो सर जी, ये दरवाजा काहे खटखटा रहा? सीधा अंदर भी तो आ सकता है ना? सही बात, सही बात। अरे सर आप अरे ये वही है ना? हैं? ये वही है ना जिसको मतलब निकलवा दिया गया था स्कूल से? कहते हैं कि बच्चे को मतलब मार के ये बंद कर दिए थे रूम में। मारा नहीं था, मर गया था। हाँ वही वही। हाँ वही तो है। अरे नमस्ते नमस्ते सर, लेकिन आप यहाँ आ कैसे गए? आपको तो बाहर निकलवा दिया गया था स्कूल से, हैं? सर जी बात ये है कि कैसे आ गए, मतलब दरवाज़ा बंद था ना, हम लोगों को घेर के रखा गया है, हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, अटके हुए हैं। आप बाहर से कैसे आ गए? सर ये कौन है? तो बच्चा लोग घबराइए नहीं, ये जो हैं ये हमारे स्कूल के ही सर हैं। दरअसल हमारे स्कूल में एक बच्चे की मृत्यु हुई थी, जिनके आरोप में मतलब ऐसा आरोप लगा था कि ये सर जो हैं ये उस घटना में शामिल थे, इसीलिए इनको बाहर निकलवा दिया गया था। अब ये आए हैं तो इनसे पूछते हैं ये क्यों आए हैं यहाँ पे। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने अपने हाथों से मरवाया था। ये वापस कैसे आ सकता है? अरे यार, हमको समझ में नहीं आता है। कोई भी आए सर, बात बात पे आपको क्या हो जाता है? मतलब ये तो अच्छी बात है कि भूत नहीं आया है, सर आए हुए हैं, भले हत्यारे हैं। खैर मतलब इसमें डरने वाली क्या बात है आपको? अरे रुको, सर एक बात बताइए, आप जेल से छूटे कैसे? और छूटे तो आधी रात को यहाँ पे आए क्यों? मतलब आप चाहते क्या हैं? अच्छा हुआ जेल में थे, ऐसे लापरवाह लोगों को जेल में ही होना चाहिए। हाँ सर सही कह रहे हैं, अभी इसको निकालते हैं यहाँ से। अब कैसे निकाल सकते मुझे तुम लोग? अब कोई नहीं निकाल सकता मुझे। अरे आप मर चुके हैं क्या? हाँ, मैं मर चुका हूँ, पर मेरी मृत्यु का कारण आज भी चिंता है और अच्छे से रह रहा है यहाँ पे, तुम सबके बीच, इसी जगह पर। यही मौका है प्रिंसिपल, बता दो सबको अपना सच। प्रिंसिपल? हैं? क्या कह रहे हैं सर? सर ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? सर जी, ये कुछ नहीं बताएगा, आ जाओ बेटा। गोलू, गोलू कहाँ जा रहे हो? गोलू, अरे गोलू, डरिए मत, मैं आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ।
मैं बस इससे बदला लेने आया हूँ और आप लोगों को सब सच बताना है। मेरा नाम गोलू नहीं है। मैं तो बस गोलू बनने का नाटक कर रहा था ताकि सब कुछ समय आने पर आप सबको बताया जा सके। आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ पर पढ़ता था। हमारे ग्रुप में एक बच्चा हुआ करता था, बहुत ही बदमाश। इतना बदमाश था वो बच्चा कि हम एक बार सब लोग बैठ के खेल रहे थे, लेकिन उसने हमारे एक दोस्त को कुएं में ढकेल दिया था और सबको झूठ बता दिया कि ऐसा मैंने किया है। कुएं में धकेलने से उस बच्चे की एक हाथ टूट गई थी। इतना होने के बाद उसके माता पिता ने स्कूल पे और उस बच्चे पे जिसने कुआं में धक्का दिया था उस पर केस कर दिया। पर उस बच्चे को बचाने के लिए किसी ने चुपचाप से उसके नाम की जगह मेरा नाम सबको बता दिया और मुझे फंसा दिया गया। और बदले में दुनिया को दिखाने के लिए मुझे पनिशमेंट भी दिया गया। पूछो इससे कौन था वो बच्चा जिसे इसने बचाया था, और इस घटना के तुरंत बाद इसे प्रिंसिपल किसने बनाया। पर आखिरकार इससे एक भूल हुई और इसने मुझे क्लासरूम में बंद करके छोड़ दिया और अपने प्रिंसिपल बनने की खुशी में पार्टी करने लगा। और क्लासरूम में मैं धुआं के प्यासे तड़पता रह गया और मेरी मौत हो गई। इतना होने के बाद भी इसने फिर से एक झूठ चाल चला।